नमस्कार सभी को सूर्या XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दो त्रिज्या, जैसे देखिए यहाँ पे दो त्रिज्या है, एक ए और एक ए। तो दो त्रिज्या से जो बना है ना ये चीज़, उसको हम बोलते हैं त्रिज्या का खंड। तो ए और ए, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये त्रिज्या खंड है, ये क्या है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। ये छोटा त्रिज्याखंड है, दो त्रिज्या से बना था, त्रिज्याखंड हो गया। तो है लघु त्रिज्याखंड, इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है। और ये जो बच गया ई वाला एरिया को हमने यहाँ पे लिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ त्रिज्याखंड। एक क्या था, लघु, एक क्या था, दीर्घ त्रिज्याखंड। अब देखिए यहाँ पे वृत्त का दो खंड अगर जब हम कर देंगे, ऐसे वृत्त है दो खंड, एक क्या है, जीवा है, मान लीजिए ए बी है, ए बी क्या है, यहाँ पे जीवा है। तो वृत्त को दो भाग में बांट दिया, एक ए वाला भाग और एक ए वाला भाग। ठीक है। तो ए छोटा भाग है ना, तो इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है। और ए बड़ा वाला भाग है ना, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड मैंने वृत्त का जो खंड हुआ है वो छोटा वाला, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड किसको कहते हैं, और लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप जानते होंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। अब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। तो लघु त्रिज्याखंड, देखिएगा ध्यान से, एक और हम फिगर बनाते हैं, इससे हम समझते हैं। इसका नाम देते, केंद्र है ओ ए पी बी। ये जो है ना, इसी को हम बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, मतलब छोटा वाला, ओ ए पी बी। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम परीक्षा देता है बच्चा, तो कितने अंक का होता है परीक्षा का एग्जाम होता है आपका 100 नंबर का। सपोज कीजिए कि आपने ले लाया 80 नंबर, तो कितना लिखते हैं, 80/100। इसको कोई एंगल ले लेते हैं, थीटा। ठीक है। तो ये पूरा कितना है, 360। हमको कितना की चर्चा हम कर रहे हैं, इस एंगल की, ये छोटे सा एंगल की, थीटा की, तो लिखेंगे थीटा। जैसे 80/100 लिखे ना, उसी तरह हम इतना का केवल ये थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो थीटा/360। और ये क्या है, पूरा वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये लघु त्रिज्याखंड किसको कहते हैं, ओ ए पी बी। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा/360 गुना पाई आर स्क्वायर। दूसरा हम देखते हैं, इसका देखते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। अब दीर्घ त्रिज्याखंड किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए। दीर्घ का मतलब ये वाला पार्ट्स, यहाँ हम नाम देते हैं वो क्यू। तो ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिएगा बात को, कि ये वाला थीटा है, ये पूरा कितना है, 360। मान लीजिए थीटा का मान अगर हम 60 लेते हैं, ये वाला 60 है, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा घूमेगा तो 360। तो ये जब 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 300, है ना। तो उसी प्रकार ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, अब बट्टा कितना, यही चीज 360 और गुना क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मतलब ए लेंगे तो थीटा, और ए वाला ले रहे हैं, ए वाला एंगल ले रहे हैं, तो कितना, 360 माइनस थीटा, क्योंकि अगर जी 60 होगा तो कितना होगा, 300। उसी प्रकार इसमें से घटाएंगे ना, तो 360 माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा। या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल माइनस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये मेरा नहीं आ जाएगा इसका त्रिज्याखंड क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये दो फॉर्मूला जिससे आपका मन करे निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये वाला लिख सकते हैं, या जो आप निकाल के लाएंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दो तरीका, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। तो ये था लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम परिमाप की बात करते हैं। लघु त्रिज्याखंड का इसका चाप की हम बात करें, चाप की लंबाई। देखिए चाप कौन है, चाप है आपका ए पी बी, ये वाला चाप। कौन वाला? ए पी बी। चाप जो है ए पी बी, चाप की लंबाई ए पी बी। तो चाप की लंबाई कितना होगा? देखिए टोटल कितना होगा, हम इसमें कर रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ चाप लेंगे तो ये एंगल कितना बना थीटा। टोटल एंगल कितना है 360, जो इसमें लिखे थे ये चीज़, अगुना चाप की लंबाई। तो पूरा वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप तो 2 पाई आर, माप ले रहे हैं ना, तो हो गया 2 पाई आर। अब 2 से 2 इसको काट दीजिएगा तो थीटा बटा 180 गुना पाई आर, या थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ये किसका हो जाएगा? त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्याखंड, और थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, क्योंकि चाप की लंबाई की बात कर रहा था। तो वृत्त का परिमाप जो होता है वो कितना होता है 2 पाई आर। यहाँ लिखे 2 पाई आर, क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर। तो ये था आपका लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड के आपका क्षेत्रफल, लघु दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृत्तखंड के बारे में। तो वृत्तखंड निकालने के लिए आपको त्रिज्याखंड को बढ़िया से समझना होगा, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब वृत्तखंड के बारे में चर्चा करते हैं। लघु वृत्तखंड। देखिए लघु वृत्तखंड कौन है, फोटो हम बना लेते हैं, इससे समझते हैं। ओ ए बी इसका नाम दे दें, यदि हम पी इसका नाम दे दें क्यू। देखिए यही वाला तो यहाँ है ना। तो लघु वृत्तखंड हम किसको कहेंगे? ए बी पी को, ए बी पी, लघु वृत्तखंड ए बी पी का क्षेत्रफल। देखिए तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो ए पूरा त्रिज्याखंड निकाल के यदि हम ए वाला चीज त्रिभुज वाला हटा दें तो मेरा आ जाएगा कि नहीं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्याखंड कौन है? ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस ये निकल गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ए है, ए बी है और सी है। दो भुजा यदि हमको मालूम है, ठीक है, दो भुजा यदि हमको मालूम है और इन दोनों के बीच यदि हमको एंगल भी मालूम है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, 1/2 AB साइन थीटा। क्या होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। दो त्रिभुज हमको, दो भुजा मालूम होना चाहिए। जैसे ए भुजा हमको मालूम है कि ये है, ए भुजा मालूम है कि बी है ना, और इन दोनों भुजा के बीच एक एंगल मालूम है थीटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB साइन थीटा। क्या मालूम होना चाहिए? एक त्रिभुज में दो भुजा तथा दो भुजा से बना कोण यहाँ पे क्या है? थीटा मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 AB साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए दो चीज मालूम है, एक त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हम जानते हैं क्या होता है? थीटा/360।
गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिए दोनों भुजा तो हमको मालूम है और इसके बीच में भी थीटा भी मालूम है, तो हो जाएगा 1/2 आर गुना आर, ए बी था, यहाँ आर है तो आर आर लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको एक बार और हम लिखें तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब दो भुजा हमको मालूम है और दो भुजा के बीच जो कोण होता है वो भी हमको मालूम है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम चर्चा करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब ध्यान से देखिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें अगर जब हम बात करें तो लघु वृत्तखंड कौन है, ए क्यू बी मान ए वाला पूरा पार्ट्स। तो इसका क्या हो जाएगा सोच के बताइए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। लघु का तो लिखा दिया, सॉरी दीर्घ ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि हम ये पूरा निकाल लें वृत्त, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हम हटा दें, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हम अगर यदि हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा। जैसे इसमें यदि हम ये वाला चीज़ निकाल दिए तो क्या बचा, ये वाला बचा ना, तो इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको हम निकाल देंगे तो ये वाला बच जाएगा मेरा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये था आपका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बिठा दीजिएगा, लघु ये वाला ये जो आएगा या ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं या इसको सॉल्व करके यहाँ पर बिठा देंगे। तो कुछ हम क्वेश्चन से अब समझेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में बात आ गया होगा। हम क्वेश्चन से एक देखते हैं इसको हल करके। कहता है क्वेश्चन कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला है, यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर क्या डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई या चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आपको निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई एक हम फोटो भी बना लेते हैं यहाँ पे, ये ओ हो गया, ए हो गया, बी यहाँ मान लीजिए पी है। ठीक है, तो चाप की लंबाई, चाप कौन है बताया हम, ए पी बी, यही चाप है ना। चाप की लंबाई यानी ए पी बी या हाँ ए पी बी। तो चाप की लंबाई जो होता है θ/360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा आपका कितना दिया हुआ है 60/360, 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है 21। ठीक है, 6 छक्का 36, 7 त्रिके 21, 3 दूनी के 6, एक दूसरे 2 कट गया, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। क्या चाप की लंबाई कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो चाप आपका कौन सा है ए पी बी। ठीक है, इसको वैसे कर लेते हैं। ठीक है, चाप आपका ए पी बी था। दूसरा कह रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड आपका कौन है, फिर से एक बार देखिए, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर ये क्षेत्रफल कहेगा तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, लंबाई कहेगा चाप की लंबाई तो θ/360 2 पाई आर। थीटा बिठा दीजिए, कितना है ये एंगल 60 है, थीटा बराबर 60 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए। 6 छक्का 36, 7 त्रिके 21, 3 दूनी के 6, 2 से 11, तो 11 गुना 21 करेंगे, 11 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो ये हमने सीखा चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दिया है, r बराबर 21 सेंटीमीटर है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए थीटा बराबर कितना दे दिया है, 60 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, निकालेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फोटो भी बना लीजिए। ओ ए बी यहाँ पी दे दीजिए। त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल से और नहीं दिया, एंगल दिया है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ए हो गया, ए बी हो गया, इसका निकलना है। आर बराबर कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर, ये भी आर है 21 सेंटीमीटर, ये ओ है। त्रिज्याखंड ओ ए, इसका नाम दे दीजिए पी और बी। तो ओ ए पी बी का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना है 60 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है कि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 6 छक्का 36, 7 तिरिक 21, 3 दूना का 6, 2 से काट दीजिए 11, तो 11 गुना 21, तो आपका कितना आ जाएगा 231। ये तो पीछे भी निकाले थे, लेकिन हमको संगत इसका निकाला है दीर्घ त्रिज्या। ये तो लघु ना हो गया, ये क्या हो गया लघु त्रिज्याखंड। हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड। देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड कौन है, यदि इसको हम नाम दें क्यू, तो ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हम क्या बताए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे, 360 माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 360, देखिए ए एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, सोचिए जरा, टोटल 360 है तो ए 60 है तो ये कितना होगा 300। तो 360 में से यहाँ थीटा का मान 60 रखेगा तो 300 आएगा, या पैसे रख दीजिए, थीटा का मान यहाँ कितना है 60, बात एक ही आएगा, बट्टा कितना हो गया 360। मतलब ए वाला निकालना है ना तो थीटा, और ए वाला निकालना होगा तो 360 माइनस थीटा, और गुना पाई का मान कितना हो गया 22/7, और 21 गुना 21। अब 360 में से 60 गया तो कितना बचा 300, ठीक है, 0 से 0 कट गया। 6 × 35 और 6 छक्का 36, 7 3 21, 3 दूनी के 6, 2 से काट देंगे 11 बार में, तो ऊपर आ गया मेरा 11 × 25 55 और गुना 21, गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 1 11, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्याखंड आपको निकालना है ना, तो 360 माइनस थीटा कर दीजिए, बटा 360 निकल जाएगा। और लघु निकालना हो तो एक चीज़। तो हमने 2 क्वेश्चन भी देखा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम वृत्तखंड सभी क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।